14 मई को एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। इमरान वसीम तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। इमरान वसीम बताइएगा, ये अब अदालती मामलात में देखें, अब उन्होंने कंसेंसस करने का कहा था, मुज़ाकरात करने का कहा था, मुज़ाकरात हुए भी, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, लेकिन जो लोग गुमान कर रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि जनाब असेंबलियां तोड़नी है लाजमी तौर पर, अब ये मुज़ाकरात डेडलॉक की वजह से नाकामी का शिकार हो चुके हैं। अब ये मामलात अदालती मामलात, मतलब मैं आइन और कानून के मुताबिक कह रहा हूं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखें सलमान भाई, इसमें जो आपने कौमी असम्बली की रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया, तो मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनके कुछ टारगेट्स हैं और वो टारगेट जब तक ये अचीव नहीं करेंगे ये कौमी असम्बली को तो तहलील नहीं करेंगे। आपने देखा कि जब मुज़ाकरात के सेशन का एक दौर का आगाज़ हुआ तो उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया था कि कौमी असम्बली अपनी जो मयाद है वो पूरी करेगी। अब ये सारा मामला जुड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के साथ भी। आपको पता है कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 मई को आप इलेक्शन करवा दें और कुछ डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि फ़लान डेट को ये होगा, फ़लान डेट को फंड दिए जाएंगे, सिक्योरिटी की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था, अब उसमें 10-11 दिन बाकी रह गए। आज 3 मई है, 14 मई की पोलिंग की तारीख है। तो उस फैसले पर अमल दरामद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करवा चुका है कि हमें ना फंड दिए गए हैं ना सिक्योरिटी दी गई है। तो वो तारीख तो पोलिंग की हर गुजरते दिन के साथ करीब आती जा रही है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ऊपर एक और अटैक किया है, आइनी तौर पर अटैक किया है कि नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। और ये जो लिमिटेशन होती है, यानी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आए तो आपके पास 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर आप उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। तो आखिरी दिन इस ऑप्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवेल किया है। इसमें बहुत सारे उन्होंने नुकात उठाए हैं कि इन ग्राउंड्स के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरसानी की दरखास्त में चैलेंज कर रहे हैं और अदालत से इस्तदा की गई है कि आप ये फैसला इसको रिव्यू कर लें, 14 मई वाला जो आपने पोलिंग की तारीख दे दी है इसको वापस ले लें। और खास बात जो इस नजरसानी की दरखास्त में की गई है, 13 सफ़ात की नजरसानी की पिटीशन है जिसे एडवोकेट सजील सवाती साहब ने जो है वो ड्राफ्ट किया है। इसमें सादा सा नुक्ता जो अदालत के सामने रखा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जज साहबान है जिन्होंने फैसला दिया है, उनके पास ऐसा अख्तियार ना आइन के तहत है ना कानून के तहत है। ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से कह रहा है कि आपने ये जो 14 मई की तारीख दे दी, आपके पास अख्तियार ही नहीं था। ये तो एग्जेक्टिव का अख्तियार है, ये जुडिशल अख्तियार है नहीं। और बल्कि इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो आपने फैसला दिया इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन के बहुत सारी ऐसी प्रोविजन है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसकी आपने जो है वो वायलेशन की है, आपने उनका रिगार्ड नहीं किया। और इसमें कहा गया कि ये जो जुडिशल मैटर है आपने फैसला दे दिया, तो आपके पास बेहतर रास्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर एपलेट फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अपने अख्तियारात हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने का जो मैंडेट है वो आइन के तहत जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। और इस हवाले से आइन का आर्टिकल 218 जो है वो वाजे करता है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी जो बनाना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाना है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी रिव्यू पिटीशन में ये कहता है कि एक तो ट्राइकॉटमी ऑफ जो पावर का एक प्रिंसिपल है जो आइन में वाजे कर दिया गया है, ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस अख्तियारात की तकसीम का जो असूल है उसकी वायलेशन की है। दरअसल इलेक्शन कमीशन इस दरखास्त में कहना ये चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आपने पहले पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से एक 9 रुकनी बेंच बनाया, उस 9 रुकनी बेंच कम होकर 5 रुकनी बेंच बना और फिर 1 मार्च को उस 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को एडमिट किया कि तारीख देने का जो अख्तियार है, अगर गवर्नर पंजाब की असम्बली उन्होंने तहलील नहीं की, वो ऑटोमेटिकली 48 घंटों के अंदर तहलील हो गई है, तो उसके बाद जो तारीख देने का अख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जब आप अपने फैसले में 1 मार्च के फैसले में एडमिट कर चुके हैं कि तारीख जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तारीख कैसे दे सकता है। और फिर इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि जहां तक जो इलेक्शन का प्रोग्राम होता है, इलेक्शन शेड्यूल होता है, उसमें तरमीम करने का अख्तियार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत ये बात बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर जो निकलकर सामने आया था, अभी तो उस पे एक अब जाहिर सी बात है रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है, लेकिन ये जो ऑर्डर निकलकर सामने आया था उसी के बाद तो सारे मामला शुरू हुए थे ना कि भाई गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही। अगर इस पर एतराजात थे इस ऑर्डर को लेके तो उस वक्त एतराजात क्यों नहीं उठाए गए? व्हाट डू यू थिंक? देखें, ये जो बात है ना अपने इलेक्शन की डेट के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था पहले राउंड में या सेकंड राउंड में, बल्कि आखिरी अगर राउंड की बात करें जो 4 अप्रैल का फैसला आया,
उसमें तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सादा सा सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि आप हमें सिक्योरिटी ले दें, आप हमें फंड्स ले दें, हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने ये बात नोट की है कि 4 अप्रैल के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस है उसमें चेंज आया है, उसमें तब्दीली आई है। अब जो एक और इनकी मुतफरिक दरख्वास्त 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, जिस पर गालिबन 17 को हाँ ईद उल फितर से पहले समाअत हुई थी या 19 को समाअत हुई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से कहा था कि 8 अक्टूबर की तारीख जो है वो पोलिंग कराने के लिए कि पंजाब KPK और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ हों, उससे ज्यादा मौजू करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द करके 27 अप्रैल को दोबारा से वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन जारी की थी कि आप ये 21 अरब के फंड जारी कर दें और सिक्योरिटी वाले डायरेक्शन के जो रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी के हवाले से उसको भी पूरा किया जाए, वो अपनी जगह पे मौजूद थी। लेकिन अब आखिरी रोज जो है, जो कानूनी मियाद थी 30 रोज की, उसके आखिरी रोज इलेक्शन कमीशन एक रिव्यू पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आया। यहाँ पे एक और चीज भी आपको बता दें कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में वो जो कानून पार्लियामान ने पास किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से 2023 के नाम से, उसमें आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल ने एक इस्तदा अदालत से की थी कि वो जो हुक्म इम्तना आपने दे रखा है वो वापस ले लें। लेकिन 8 रुकनी बेंच ने वो हुक्म इम्तना वापस नहीं लिया था। अदालत ने कहा था कि हम तो इस केस को समझना चाहते हैं, पहले आप हमें ये केस समझा दें। तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कल वो हुक्म इम्तना वापस ले लिया जाता तो आज ये नजर सानी की दरखास्त नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।